और इसी के साथ लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश संगठन में कर सकता है बदलाव। हार वाली सीटों पर बदलेंगे बीजेपी जिला अध्यक्ष। अभियान के बाद पार्टी का संगठनात्मक चुनाव। करीब 50 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। 2 कार्यकाल पूरा कर चुके जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। जिलों के जिला महानगर अध्यक्ष बदले जाएंगे। दूसरा चरण खत्म होते ही शुरू होगा संगठन चुनाव। बड़े पैमाने पर यूपी बीजेपी संगठन में होगा बदलाव। मंडल से लेकर ऊपर तक दिखेगा बदलाव का असर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ में बीजेपी प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। आपको बताते हैं, हार वाली सीटों पर बदले जाएंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष। अभियान के बाद पार्टी का संगठनात्मक चुनाव होगा। करीब 50 जिलों के अध्यक्ष यहां पर बदले जाएंगे, जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। 2 कार्यकाल पूरा कर चुके जिला अध्यक्ष बदलेंगे। जिलों के जिला महानगर अध्यक्ष बदले जाएंगे। साथ ही दूसरा चरण खत्म होते ही शुरू होगा संगठन चुनाव। बड़े पैमाने पर यूपी बीजेपी संगठन में होगा बदलाव। मंडल से लेकर ऊपर तक दिखेगा बदलाव का असर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रदेश संगठन में बदलाव कर सकता है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो हेड प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रशांत, जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश संगठन में बदलाव की बात सामने आ रही है, बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है, क्या जानकारी है? बिल्कुल वैशाली, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान कई जिलों में है जो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में खासकर उन जिलों में जहां पर यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो स्थिति रही है वो बहुत ही दयनीय रही और उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही उत्तर प्रदेश में करीब 50 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। और यह इसलिए निर्णय लिया जा रहा है कि आगामी 2027 में विधानसभा चुनावों में और मजबूती दी जाए। और यह भी माना जा रहा है कि 2 साल जिलाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का संविधान उसमें 3 साल के जिलाध्यक्ष होने का है। तो ऐसे में जल्द ही इन 50 जिलों में जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। नए सक्रिय पदाधिकारियों को या फिर नए व्यक्तियों को जो संगठन के किसी प्रकोष्ठ या प्रकल्प में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको पार्टी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से अंदरूनी कलह सामने आई है और इसके साथ ही जो करारी हार 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार करने पड़ी है, ये जो हार का सामना किया है उससे कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष नेतृत्व से खिन्नता। और ये जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक रिपोर्ट गई थी और उसके बाद ये जो दिशा निर्देश आया है कि जब उत्तर प्रदेश पर 50 जिलाध्यक्षों की जगह नए कार्यकर्ताओं को, नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए ताकि 2027 में पार्टी संगठन और मजबूत हो सके। क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारी इन जिलाध्यक्षों को दी गई थी, उस जिम्मेदारी पे वो लोग खड़े नहीं उतरे, न अपना जातीय संतुलन बैठा पाए और न ही क्षेत्रीय संतुलन बैठा पाए। इसी कारण जो है पुख्ता तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सेक्टर से लेकर बूथ तक नहीं पहुंचा पाए हैं। ये जो बड़ा फेल्योर रहा है, ये नेटवर्क जो उनका वीक रहा है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है कि जल्द ही 50 जिलाध्यक्षों को बदला जाए। जी, जिस तरीके से अगर बात करें कि बीजेपी संगठन में जिस तरीके से बड़ा बदलाव हो रहा है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अब यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, कहीं ना कहीं इसको लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक अंदरूनी रिपोर्ट भी आई थी कि जिलाध्यक्ष और संगठन और प्रत्याशियों के बीच में समन्वय भी नहीं था, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम चुनाव था। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ से जो निराशा मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि पार्टी प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में बेहतर समन्वय नहीं रहा है, जिसके कारण विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया। और इसके साथ ही नए जो वोटर थे वो प्रभावित नहीं हो पाए। इसके साथ ही खुद प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी से खिसक गए। इसके साथ ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 2024 का चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, तब विभिन्न प्रकार के अभियानों को यहाँ पर गति दी गई थी, लेकिन उन अभियानों में भी गुटबंदी देखने को मिली है। और कई पार्टी के जिलाध्यक्षों की शिकायतें मिली कि अंदरूनी तौर पर जो है उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों की मदद नहीं की, संगठन को सक्रिय नहीं किया है। कई जिले ऐसे थे जहां पर 2 लोकसभा सीट, 3 लोकसभा सीट या फिर 4 लोकसभा सीटें तक आ रही थी। तो ऐसे में उन्होंने सभी जगह जो है बेहतर समन्वय नहीं बनाया और इसी कारण जो है पार्टी संगठन भी एक उदासीन हो गया और पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रत्याशियों की हार के बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूरा ठीका संगठन के ऊपर फोड़ा है
और यही कारण है कि अब बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ऐसे जिलाध्यक्षों के ऊपर कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।